आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में स्वागत है। बच्चों, आज हम रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये औपबंधिक संख्या, अक्षर तथा प्रतीक पर आधारित प्रश्न। टोटल 3 वीडियो अपलोड करेंगे। मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा सारी वीडियो आपको कहाँ मिल जाएंगी। देखो, पहले तो नज़र घुमा लीजिए कौन कौन से इस वीडियो में प्रश्न कराए जाएंगे। तो ये प्रश्न कराए जाएंगे इस वीडियो में। ये दूसरा प्रश्न है। छठा, बीच में प्रश्न छोड़ दिए हैं कुछ, पर बाकी सब कराऊंगा। 10, 11, 13, 16 है और ये 17। टोटल बेटा 24 प्रश्न कराए जाएंगे और उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। देखो बच्चों, ये औपबंधिक संख्या, इसकी टोटल हम 4 वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो में बहुत आसान लेवल के देखेंगे, इसके बाद में दूसरी हार्ड होगी, तीसरी और ज़्यादा, फिर चौथी और ज़्यादा, यानी टाइप बाय टाइप बढ़ाते चलेंगे। इसमें एकदम बेसिक प्रश्न समझाएंगे आपको, जिससे आपकी जड़ मजबूत हो जाए। ठीक है, आपको सपोज करो दूसरी वीडियो देखनी है तो या तो प्ले लिस्ट में चले जाइए, प्ले लिस्ट में लिखा हुआ होगा सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, वहाँ जाकर मिल जाएगी। प्ले लिस्ट के बारे में बहुत से बच्चे जानते हैं, 50 से 60%। अगर नहीं जानते हो तो किसी से जानकारी ले लीजिए। ये नहीं तो आपको डायरेक्ट दूसरी वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए औपबंधिक संख्या भाग 2 अनिल 108, जरूर लगाएं। ठीक है, तो आपके सो मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। अगर सपोज करो आपको डायरेक्ट चौथी वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल दीजिए औपबंधिक संख्याएं भाग 4। ठीक है, एकदम आपके मेन फ्रंट पर आ जाएगी। और अनिल 108 जरूर लगाएं। मैं एक बार फिर बता देता हूं, अगर आपको तीसरी वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर छोटे छोटे बच्चे बोलकर निकाल लेते हैं, तो आपको बोलिए औपबंधिक संख्या भाग 2 अनिल 108 आप जरूर लगाएं या बोलें, आपके मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 है तथा ठीक बाद में 7 है ना। बहुत आराम से देखो बच्चों, क्या कह रहा, ऐसे कितने 5 हैं। तो सबसे पहले आप 5 लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम 5 लिख लीजिए, क्योंकि जो पूछे ऐसे कितने 5 हैं। देखो, जिनके ठीक पहले 6 हो, ठीक पहले 6 हो और ठीक बाद में 7 हो, यानी कुल मिलाकर 657 देखना है आपको। ठीक है, देखो आराम से देखते हैं बच्चों, इसमें 657, देखो यहाँ तो नहीं है, यहाँ के बाद में 657 एक ये है, ध्यान से देखो, 657 एक हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, और गिरा 657, 6 5 7 क्रम से लगाओ, तो इस तरह से इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 4। ऐसे इसमें कितने 657 है, 2। ठीक है, एक बार और मैं बता रहा हूं, नहीं तो वीडियो को दोबारा कर रोक कर देख लें, इसी टाइप का दूसरा प्रश्न देखें। देखो इसमें क्या है, श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं, बात 6 की करो तो सबसे पहले ऐसे कितने 6 हैं, पहले में 5 ही, तो 5 कर लिया, हमें 6 पूछिए तो 6 कर लीजिए, 8 है तो 8, 0 है तो 0। ठीक है, और ठीक पहले 3 हो। ठीक है, 6 से ठीक पहले 3 हो और ठीक बाद 2 हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या कह रहे हो, ऐसे कितने 362 हैं, बिल्कुल। ठीक है, 362 देखते हैं, 362, हाँ भी ना, एक तो बच्चों ये हो गया 362। देखो यहाँ ध्यान से देखो, 362 यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, तो इसमें तो एक है, तो इसका आंसर तो एक हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। देखो बच्चों, पहले बहुत आराम से यहाँ मैं पूछा ऐसे कितने 5 हैं, सॉरी ऐसे कितने 6 हैं, तो सबसे पहले 6 लिख लीजिए, है ना। ये मैं कोई कह रहा हूँ, ये तो सवाल कह रहा है। और जिनके ठीक पहले 3 हो,
ठीक पहले 3 हो, यानी ऐसे कितने 6 हो जिनके ठीक पहले 3 हो ठीक बाद में 2, यानी 362। बस 362 देख लीजिए तो बताओ कहाँ है, कि तो 342 है कि 336 है, 363 बनना है यहाँ पे, यहाँ ना बनना, ये बोलो 362, 362 362। आगे भी देखोगे तो 363 है ना, 362 ना, यहाँ भी 363 है। तो बच्चों कितना है, 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 3 को, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं, ये 2 लिख लीजिए, फिलहाल 2 की बात करो, 2 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं हो। अगर जो 3 पहले होएगी तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है, और लेकिन ठीक बाद में 4 हो। कुल मिलाकर 24 के अगर आगे 3 होएगी तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, ठीक है, 24 देखते हैं। देखो ग्रे यहाँ 24 है, 24 के पहले 4 है, ये तो मान्य है। फिर और 24 देख रहे हैं, और पहले 24 ही देखिए, 24 देखिए, एक 24 ये है पर इसके पहले 3 है, ये मान्य नहीं होगा 24। एक 24 ये रहा, इसके पहले 3 है, ये भी मान्य नहीं होगा 24, ठीक है। और देखिए 24 कहाँ है, एक 24 यहाँ है, और जस्ट देखो थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, इसके पहले भी 3 है, वो मान्य नहीं है, ठीक है। एक 24 ये है, इसके पहले 4 है, ये मान्य हो गया। ये 24 है, इसके पहले 3 है, ये मान्य नहीं है। तो कितने हैं, 2 हैं। एक बार और मैं तुम्हें इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बच्चों ये कह रहा है ऐसे कितने 2 हैं, है ना, ऐसे कितने 2 हैं, ठीक है, जिनके पहले अगर 3 होएगा तो वो मान्य नहीं होगा, पर ठीक बाद में 4 हो, यानी कुल मिला के 24 हो गया ये। ऐसे कितने 24 हैं, अगर जस्ट उसके पहले 3 होगा तो वो मान्य नहीं होगा, है ना। तो ऐसे कितने 24 हैं, देखो बच्चों की यहाँ खूब दिखाई दे रहा होगा, 24 2 4 24, इसके पहले 4 है तो ये मान्य है, ठीक है। अब 24 ही देखिए, 24 गिरा, है ना, इसके पहले 3 है, ये मान्य नहीं है, ठीक है। ये रही 24, इसके पहले 3 है, ये भी मान्य नहीं है। और देखो बच्चों, जहाँ 24 आया वहाँ 24 24 को देख लीजिए बस, ठीक है। देखो एक ये रही 24, इसके पहले 3 है, ये भी मान्य नहीं है, ठीक है। ये 24 है, ये मान्य है क्योंकि इसके आगे 4 है, 5 होती 6 होती सब चल जाएगी, अगर जहाँ 24 के आगे 3 होगा तो वो मान्य नहीं होगा। ये भी 24 है, इसके आगे भी 3 है, तो ये मान्य नहीं है। तो क्या है बच्चों, 2, इसका 2 हैं सही, तो इसका आंसर बेटा 4 हो जाएगा। देखो 4, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 3 है, तो बस 3 लिख दीजिए। ऐसे कितने 3 है जिनके ठीक पहले 6 है, ठीक पहले 6 है, लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। अगर 7 होगा तो वो मान्य नहीं होगा, यानी 63 के पीछे जहाँ भी 7 लिखा हुआ होगा वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो 63 गिनते चली जाइए आराम से, कुछ मत देखो बेटा, एक 63 गया है को, पर या के बाद में तो 7 है, तो ये तो मान्य नहीं है 63 तुम्हारा। एक 63 गिरा, इसके पीछे 8 है, ये मान्य है, ठीक है, ठीक है। पीछे की बात करूँ, 6 और 3 5, ये भी मान्य है तुम्हारा, 2 हो गया 63, 2 63, ठीक है। एक 63 ये हो गया, तो क्या 63 मान्य है तुम्हारे, 3 63 इसके मान्य हो गए। मैं दोबारा के बता रहा हूँ, तो बच्चों ये कह रहा है ऐसे कितने 63 हैं जिनके पीछे 7 नहीं होना चाहिए, कि सवाल कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बस 63 ने गिनो, देखो सबसे पहले 63 गिरा, इसके पीछे 7 है, तो ये नहीं, इस 63 को हम मानेंगे नहीं। एक 63 गिरा हो गया, इसके पीछे 8 है, ये मान्य है, एक 63 हो गया। देखो यहाँ 6 है ना, 6 ना दिखाई दे तो देख लीजिए, 6 3 और इसके पीछे 5 है, ये भी मान्य हो गया 63, 2 मान्य हो गए 63, और एक 63 गए, तो 3 मान्य 63 हैं। तो बच्चों इसका हो जाएगा ये 3। देखो 5वां, निम्नलिखित में से ऐसे कितने 4 हैं, भैया 4 की बात करो, 4 लिख लीजिए। ऐसे कितने 4 है जिनके ठीक पहले 5 है, 5 है, पर पीछे 7 नहीं होने चाहिए। तो कुल मिला के कितने पूछो, 54 पूछ रहा है, ठीक है। जहाँ 54 के पीछे 7 है तो वो मान्य नहीं होगा। पहला 54 तो मान्य है क्योंकि 8 है, 54 देख लीजिए, ये 54 तुम्हारा मान्य नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं है। ये 54 है, ये मान्य है तुम्हारा, ये 54 मान्य नहीं है क्योंकि 7 है इसके पीछे, ठीक है। ये 54 मान्य है, ठीक है। तो मैं दोबारा गिन लेता हूँ, तो एक 54 तो ये हो गया आपका, 5 4 इसके पीछे 8 है, एक ये तुम्हारा मान्य नहीं है 54, ठीक है। ये तुम्हारा 2 हो गया 54, ठीक है, 5 4 54 है ना, और 6 इसके 2 हो गया। देखो बच्चों ये 54 भी तुम्हारा मान्य नहीं है, ठीक है, ये 54 मान्य है, तो कितना है, इसके भी 3 हो गए, तो कौन सा हो जाएगा इसका, 2 ठीक हो जाएगा। छठे सवाल को देखें,
निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने सात हैं? जी 7 की बात करो तो सबसे पहले 7 लिख लीजिए जी, 7 लिख लीजिए। जिनके ठीक पहले 4 नहीं है, ठीक पहले 4 होगा तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन ठीक बार में 2 है, यानी बात की बात करो 2 है, यानी कुल मिला के 72 पूछ रहा है ना। 72 के आगे 4 होगी तो वो मान्य ना होगी। देखो सबसे पहले तो 72 की मान्य ना है। एक 72 तुम्हारी ये मान्य हो गई, क्योंकि 72 एक, ये 72 भी तुम्हारी मान्य है क्योंकि 5 है। या 72 के लिए 3 है गई, ठीक है, ये मानने ना है। तो बच्चों इसकी भी 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो बच्चों, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं? ठीक है, तो 3 लिख लीजिए सबसे पहले। तो ऐसे कितने 3 हैं? आराम से 3 लिख ली। ऐसे कितने जिनके ठीक पहले न 6 है ना। अगर ठीक पहले 6 है वो मान्य ना होगा, और जिसके ठीक बाद में न 9 होना चाहिए, बाद में 9 होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो, 6 के 3 के पीले ये कह रहा हूँ, ऐसे कितने 3 है जिनके ठीक पहले न तो 6 हो और जिसके ठीक बाद में न 9 हो, यानी 3 के पहले ना तो 6 होना चाहिए ना 9 होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो, हर 3 मान्य है। तो फिर देखते हैं बड़े आराम से। देखो पहला के 3 तो मान्य हैं, क्योंकि ऐसी कुछ बात ही ना कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ के 9 हैं और बाद में 6 है, इनसे कोई मतलब नहीं है कि पहला 3 मान्य है, ठीक है। दूसरा बच्चों के 3 मान्य नहीं है, ठीक है। तीसरा भी ये मान्य हो गया 3। देखो पहला पहला मान्य है, ये मान्य नहीं है। ये मान्य है क्योंकि यहाँ 9 है, पीछे 7 है, 2 हो गए मान्य। 3 देखते हैं, इसके पहले 6 है तो ये मान्य नहीं है, और इसके पहले भी 6 है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या हो गई, 3 जो मान्य है। एक तो बच्चों ये हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा है नहीं, और एक बच्चों ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो गए 2। तो हमारा इसका आंसर ये 2 ही हो जाएगा। देखो अब थोड़े से टाइप हमने बदल दिए, थोड़े ध्यान से देखने ना, है ना। सम की बात कर रहा है, सम में थोड़ा बता देता हूँ। सम संख्या बेटा कौन सी होती हैं? 0, 2, 4, 6, 8, ये सम संख्या होती हैं। और विषम कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये 10, 12, 14 जोड़े वाली संख्या सम होती हैं, ठीक है। तो सवाल 8 को देखते हैं कि कह रहा ऐसी कितनी सम संख्या है? जी बहुत बढ़िया। ऐसी कितनी सम संख्या हैं जिनके ठीक पहले 6 हो? जी ठीक है, और ठीक बाद में 3 हो, यानी कुल मिलाकर वो सब सम संख्या मानी होंगी, वो हर सम संख्या मानी होगी जाके ठीक पहले 6 हो। और ये मैं ना कह रहा हूँ कि सवाल कह रहा हूँ, देख एक बार देख लीजिए। या श्रृंखला में ऐसे कितनी सम संख्या हैं जिनके ठीक पहले 6 हो और ठीक बाद में 3 हो? जी ठीक है, सम संख्या देखो, या सम संख्या देख लीजिए, है ना, वो ही मान्य है भाई। या के पहले 6 है, या के पहले बाद में 3 है, ये मान्य है, ठीक है। देखो गी सम की कह रहा हो, ये ठीक है जी। सम या सम के पहले देखते हैं, या के पहले 6 नहीं है, ये मान्य नहीं है सम, ठीक है। तो हर सम संख्या देखनी है, या सम के पहले भी जो 6 है बाद में 3 है, कि दूसरी मान्य है गई, ठीक है। सम संख्या तो ये भी है, ये मान्य नहीं है। सम संख्या तुम्हारी ये भी है, ये मान्य नहीं है, ठीक है। और सम संख्या बेटा ये सम संख्या ये भी मान्य नहीं है। ये सम संख्या ये मान्य क्योंकि या के पहले 6 है और बाद में 3 है, ठीक है। और ये भी तुम्हारी ये भी वैसे सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या तो ये भी है तुम्हारी, पर या के पहले 6 ना है। ये भी सम संख्या, या के पहले 6 ना है। ये सम संख्या है, ठीक है, या के पहले वो नहीं है। ये सम संख्या है, या के पहले 6 तो है पर बाद में 3 नहीं है, ये भी तुम्हारी सम संख्या है गई, ठीक है। तो देखो बेटा, देखो ये सम संख्या है, या के पहले 6 है पर 3 बाद में नहीं है, क्योंकि बाद में 3 भी होनी चाहिए हर हालत में, ठीक है। ये भी तुम्हारी मान्य नहीं है, ठीक है। ये सम संख्या तुम्हारी मान्य है क्योंकि पहले 6 है और बाद में 3 है। इस तरह से क्या सम संख्या हो गई? 4 हो गई। 4 में दोबारा के गिनवा देता हूँ, 4 कौन कौन सी हो गई। देखो सम संख्या एक मानने की हो गई, क्योंकि या के आगे 6 एक सम संख्या, ठीक है। ए और सम संख्या मतलब 6 जरूर होंगी, यानी 6 के बाद में सम देख लीजिए। देखो 6 के बाद में सम है, फिर 3 है, 2 हो गई, एक सम तो ये हो गई। देखो यहाँ 6 है, फिर सम है, फिर 3 होनी चाहिए। 6 है, सॉरी, ये देखो ये 6 है, या 6 के बाद में ये 6 है, ये सम है, ये 3 है, एक हो गई ये।
ये 6 है, ये सम है, ये 3 है, 2 है गई। ठीक है, 6 के बाद में सम देखी, इसके बाद में नहीं है। देखो ये 6 है, सम है, 3 है, क्या है गई तुम्हारी, 3 है गई। और चौथी बच्चों कहाँ है, ये 6 है, फिर सम है, फिर 3 है। ठीक है, यही तो कह रहा हूँ, 6 है, सम है, 3 है, इस तरह से 4 हो गई। देखो कितना सिंपल सवाल है। ऐसे कितने 3 है, 3 है जी। जिनके ठीक पहले कोई विषम हो जी, कोई भी विषम हो, यहाँ से क्या मतलब है। ठीक है, देखो दोबारा लिख लेता हूँ। ऐसे कितने 3 है, ये सवाल कह रहा, मैंने कह रहा हूँ। ऐसे कितने 3 है जिनके ठीक पहले कोई विषम हो, ठीक पहले विषम होनी चाहिए आती हो, और ठीक बाद में कोई सम हो, ठीक बाद में कोई सम हो। ठीक है, 3 देख लीजिए, 3 के पहले विषम, यहाँ 3 के पहले विषम है और बाद में सम है, ये 3 मान्य है। ये 3 मान्य नहीं है क्योंकि पहले विषम चाहिए, 1 हो गई। ये भी 3 मान्य नहीं है, ये 3 मान्य है, 2 3 मान्य है गई। ये भी 3 मान्य नहीं है, 2। ये भी 3 मान्य है क्योंकि या के पहले भी विषम है और बाद में विषम है। ठीक है, ये मान्य नहीं है। तो इस तरह से इसमें बेटा क्या हो गई, 3 हो गई तुम्हारी टोटल। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 हो गए आपके आंसर। देखो इसे, ऐसे कितने 7 हैं, 7 लिख ली। सबसे पहले 7 लिखो। जिनके ठीक पहले कोई सम हो, 7 से पहले सम होनी चाहिए, लेकिन बाद में 5 नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत ना है, बाद में 5 होगी तो वो मान्य ना होगी। ठीक है, तो ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या हो। 7 देखो और पहले सम देखो। सबसे पहले तो ये 7 है, या के पहले सम है, पर या के बाद में 5 है तो कि मान्य ना है। ठीक है, फिर 7 को देखिए, या के पहले सम ही ना, तो क्यों, ये तो कन्फर्म है 7 के आगे सम होगी, ये सम लिखा हुआ है। ठीक है, तो या के आगे 7 के आगे सम ही ना है, या 7 के आगे सम है और पीछे 5 भी ना, तो गे एक तुम्हारी 7 मान्य है गई। ठीक है, देखो गे वाली 7 मान्य है ना, गे 7 मान्य है क्योंकि या के आगे सम है और 7 के पीछे विषम है। वो 5 5 ना है, 5 होती तब मान्य, ये 7 मान्य ना क्योंकि या के आगे सम ना है। ठीक है, 7 ये तुम्हारी मान्य ना है, क्यों मान्य ना है, क्योंकि या के पीछे 5 है, क्योंकि पीछे है का 5 भी नहीं होनी चाहिए। 7 ये तुम्हारी मान्य है गई। ठीक है, ये तुम्हारी 7 मान्य ना है क्योंकि विषम धरी है, ये भी ना है मान, या के आगे भी विषम धरी है, या के आगे समधरी है, ये तुम्हारी 7 मान्य है गई। ठीक है, ठीक है, तो क्या है गए हमें 4 है गई टोटल। 11 देखते हैं। ऐसे कितने 9 हैं, 9 ले लीजिए। ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक बाद में विषम हो, बस क्या करो, जिनके ठीक बाद में विषम होनी चाहिए वो सब मान्य है। 9 के देखो, और कुछ कहीं ना, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक बाद में विषम होनी चाहिए। 9 के बाद में विषम, या के बाद में विषम है 1 है गो जी, या के बाद में विषम है 2 है गो, है ना, या के बाद में विषम है, और या के बाद में भी विषम है 3 है गए। ठीक है, या के बाद में ना है, या के बाद में विषम है गई, या के ना है, तो टोटल कितनी है गई, 5 है गई। तो 9 दोबारा गिन लेते हैं। एक 9 तो तुम्हारा ये है गो भाई, यही तो है ना, 9 के बाद में विषम होनी चाहिए। विषम संख्या की मैंने पहचान करवा दी है। यह 9 के बाद में विषम है, 1 है गई, या के बाद में 2 है गई, एक या के बाद में 3 है गई, और देखो एक या के बाद में 4 है गई, ये ना है, और एक बच्चों यह 9 के बाद में विषम है गई। तो इसमें से कोई नहीं है, क्यों क्या है, इसमें 5 है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, थोड़ा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, तो लाइक तो आप कर ही दें, एक कमेंट कर दें, और जो यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा बता दें। हम बिल्कुल एकदम जीरो से रीजनिंग पढ़ा रहे हैं आपको। देखो ऐसे कितने जीरो हैं, जीरो की बात आ गई, जीरो आ गई, ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम है जी, बाद में सम है और पहले विषम है, पहले विषम है, बस जीरो के आगे पहले विषम होनी चाहिए। ठीक है भैया, यह जीरो के आगे विषम है, सम है, पहली तो जीरो मान्य है गई, दूसरी मान्य ना क्योंकि यह जीरो के पीछे सम है। एक मान्य, दूसरी मान्य है गई, ये मान्य ना है, समझ गए हो, क्योंकि आगे पहले सम धर रही है। ये मान्य है गई जीरो, ये मान्य ना है जीरो,
ये भी मान्य ना है, ये तुम्हारी मान्य है कि 0। ठीक है, तो बेटा इस तरह से 12 का क्या हो गया, तो 3 हो गई है ना। आप गिन सकते हो दोबारा, अगर 3 है तो आंसर इसका ये हो गया, क्योंकि इसमें 3 ऐसी 0 हैं। ये देखो SI में आया है, ध्यान से देखें, श्रृंखला में देखें कितने विषम अंकों के तुरंत पहले और तुरंत बाद कितने समअंक आते हैं। बहुत हार्ड लेवल में है ये। देखो कितना सिंपल सवाल है, देखने में हार्ड कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से कर दोगे। कितने विषम अंक तुरंत पहले और तुरंत बाद में कितने समअंक आते हैं, ये कह रहा है। ऐसे कितने विषम हैं, ऐसी कितनी विषम संख्याएं पहले भी सम हो और बाद में भी सम हो। कितना आसान है, यानी वो संख्या दोनों समन के बीच में रखी होनी चाहिए। ठीक है, देखो विषम, देखो ये विषम है ना, या के पहले भी सम है बाद में भी सम है, एक है गई, है ना। तो विषम संख्या ने देखते चलिए आप, है ना। ये अगली विषम आई तो ये दोनों समन के बीच में ना है, अभी तो एक ही आई है विषम, ये भी ना है ना। ये विषम है कि दूसरी तुम्हारी, क्योंकि दोनों समन के बीच में है। कहाँ देख रहे हैं, मैं विषम देख रहा हूँ। ये हैगी तीसरी भी तुम्हारी हैगी, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। ठीक है, तो विषम, ये तो विषम ना बीच में, ये भी विषम ना है रही, है ना, ये भी विषम तुम्हारी हैगी। तो इस तरह से क्या हैगी, 4, एक इसका आंसर आ जाएगा। अरे बच्चों, ये ऐसे कहना चाह रहा है कितनी विषम संख्या हैं जो दोनों वाक्य तुरंत पहले सम होवे बाद में भी सम होवे। ठीक है, तो तुम विषम संख्या ने देखते चले जाओ और दोनों समन के बीच में होनी चाहिए। भाई ये विषम है, ये मान्य है, क्योंकि दोनों समन के बीच में है। ठीक है, देखो ये विषम मान्य नहीं है, क्योंकि या के बाद में विषम ही है ना। तो और ये भी विषम मान्य नहीं हुई, ये विषम दूसरी मान्य हैगी, है ना। ये तीसरी विषम भी मान्य हैगी, ये मान्य नहीं है। ये भी मान्य, उस विषम की बात करूँ, ये भी मान्य नहीं है। ठीक है, ये भी तुम्हारी मान्य हैगी, तो क्या है गई 4। देखो बच्चों, सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 हैं। देखो बहुत जल्दी कह रहे होगी, सम संख्या के बाद, सम संख्या के बाद, है ना। तो सम संख्या के बाद, ठीक है, बाद और विषम संख्या से पहले, यही तो कह रहा है। सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 हैं, यानी सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले, यानी कुल मिला के ये 8 के पहले सम और बाद में विषम आनी चाहिए। 8 के पहले सम आनी चाहिए, या में तो है ना, या में भी 8 के पहले सम ना, ये एक तुम्हारी है गई, 2 है गई, समय भी विषम में 2 है गई, ये नहीं है, 3 हो गई, 4 हो गई, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कितनी है गई, 4 हो गई तुम्हारी। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 बच्चों इसका बी आंसर ठीक हो जाएगा। देखो बच्चों, ये वैसे मैंने करा दिया, बस थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि परवर्ती क्या होती है, उत्तरवर्ती, है ना। देखो ऐसे कितने 6 हैं, तो 6 लिख ली। ऐसे कितने, जिनके पूर्ववर्ती का मतलब है पहले और परवर्ती का मतलब है बाद में, है ना, 9। ठीक है, तो फिर तो आप तुम गिने लोगे कितने हैं, इसमें 2 हैं, चेक करके बता देना जो 2 सही हैं या गलत है। ठीक है, यानी हमें क्या देखनी है, 969, 969, एक तो ये है गई, ये नहीं है 969, 969 ये हो गई, ये नहीं है, ये 2 हैं इसमें, तो 2 बेटा कौन सा, इसका डी आंसर ठीक हो जाएगा। देखो पहले ध्यान से देखना कि क्या कह रहा है। ऐसी कितनी विषम, पहले तो वीडियो को रोकें और करने की कोशिश करें, अगर तब नहीं आएगा तब आप मैच करें। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने विषम हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आते हैं। देखो ये कह रहा ऐसे कितने विषम हैं, बहुत बढ़िया। ठीक, ऐसे कितने विषम संख्याएं जो किसी अन्य विषम संख्या के बाद आती हैं, कुल मिला के ये है 2 विषम होनी चाहिए बस। जहाँ भी 2, अरे ऐसी कितनी विषम संख्या है जो किसी विषम संख्या के बाद में आती है। ठीक है, तो बस ये है कि यही तो कह रहा हूँ, और कोई कुछ बात ही ना कह रहा हूँ। देख लीजिए, ऐसी कितनी विषम संख्या है जो किसी अन्य विषम संख्या के बाद में आती है, तो अन्य विषम संख्या के बाद में 2 विषम संख्या हैं। तो आप बहुत आसानी से ढूंढते चले जाओ। ये रही एक, तो एक, ये 2 विषम संख्या साथ में रखी हैं,
एक बेटा ये होगी तुम्हारी दो संख्या बाद में धरी है। देखो 5 7 ये भी दो बाद में, समझना। एक तो 1 5 है और एक 5 7 है, ये भी तुम्हारी दो विषम धरी हैं साथ में, दो विषम और नहीं है, तो 3 इसका आंसर है, ए इसका ठीक है। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 70 में का आंसर बच्चों हमें कमेंट में बताएं। कितना आसान है। नीचे कितने एल ऐसे हैं जी, बस बढ़िया। अब यहाँ में एल ही तो है, ऐसे कितने एल हैं जिनके पहले आर न हो जी, आर न हो, और उनके आगे टी भी नहीं आता हो, और उनके आगे टी भी नहीं आता हो। बस भाई एल देखने हैं, एल के आगे आर ना होना चाहिए जी। ये तो एक तुम्हारा है वो एल के एक एल हो गया ठीक, और एल कहाँ है, या के आगे आर आ रहा हो, क्योंकि आगे आ रहा हो ये ना है गो, या के बाद में टी है रो ये भी ना है गो, एल या के बाद में टी है रो ये भी ना है गो। तो यहाँ में तो बेटा एक ही हो गया, बस मैचिंग करने ना आराम से कर लोगे। ये तो 19वां कर दिया होगा। ऐसे कितने अक्षर हैं जो दो बार लगातार लिखे हैं, तो गे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं दो लगातार, और गे लिख रहे हैं, दो क्यू लिख रहे हैं, बस और ना लिखो ठीक है कुछ भी। दो पी लिख रहे हैं, एक पी यहाँ है और एक यहाँ है पी, ठीक है। तो ए इसका ठीक है, कर दिया होगा। श्रृंखला में कितने एम इस प्रकार उपस्थित हैं, एम उपस्थित हैं जिनके पहले डब्लू आना चाहिए और बाद में बी आना चाहिए। तो इसको देख लीजिए आप, है ना, ठीक है। चेक करके बताएंगे कहाँ है डब्लू एम बी जो लगातार आ रहे हो, है ना, तो कमेंट में बताएं बच्चों, ठीक है। देख लोगे बहुत आराम से, डब्लू एम बी इसमें एक ही बैठेगा बस, और कहीं नहीं बैठ सकता, ठीक है। डब्लू एम बी, ठीक है, एक मैंने बता दिया इसका। देखो ऐसे कितने के जी एन हैं जिनके मध्य जी हो और दोनों ओर असमान अक्षर के और एन हो। कहने का मतलब है ऐसे कितने जी हैं, है ना। देखो यहाँ बच्चों ये कह रहा हो ऐसे कितने जी हैं, के जी एन, और जिनके मध्य में जी हो, जी मध्य हो, और दोनों ओर असमान अक्षर के और एन हो। ये जरूरी ना है, मतलब ऐसे भी होने चाहिए, ठीक है, कैसे भी हो मैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है ऐसे कितने जी हैं, चाहे आगे के हो, आगे के या एन में से कोई सा भी होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, और बाद में के और एन नहीं होना चाहिए, आगे भी के एन होना चाहिए और बाद में भी के एन होना चाहिए जरूर, ठीक है। कोई सा भी एक होना चाहिए। देखो यहाँ में तो है नहीं, यहाँ तो है, पीछे नहीं है। जी देखते चले जाओ पहले तो, जी ये भी मान्य नहीं है, ये जी बेटा मान्य है, पहले एन है बाद में के है, या जी के पहले टी है, या जी के पहले दूसरा ये हो गया जी, ये और है नहीं तो दो हो गए। कहने का मतलब है आसन अक्षर यानी के और एन आगे पीछे कैसा भी होगा, है ना, ये कहना चाह रहा है ये। तो दो इसका ठीक। देखो बच्चों फंस जाओगे। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने एक ऐसे हैं जो 6 का अनुवायु है, यानी एक कितने एक हैं, दिखाई दे रहा है, कितने एक हैं, ठीक है। 6 का अनुवायु, 6 का अनुवायु का मतलब है, ठीक है, पहले होना चाहिए इस तरह से 6, ठीक है, और उसके पहले 9 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 9 हो गए गो तो बेटा मान्य नहीं होगा, है ना। तो 16 देख लीजिए, ठीक है। एक तो ये तुम्हारा हो गया 16, देखो ये 16 मान्य नहीं है क्योंकि इसके पहले 9 लिखा हुआ है, और 16 है नहीं, मात्र एक है, सी ठीक है। ये लगभग रिवीजन है। अक्षर में कितने बी सी एन इस प्रकार उपस्थित है, सी मध्य हो तथा बी एन किसी भी ओर हो। कहने का मतलब है सी तो तुम्हारा बीच में होना चाहिए, कर देते हैं, सी तो तुम्हारा बीच में होना चाहिए, और ये कन्फर्म है, बाद में एन या बी में से कोई होना चाहिए, पहले भी एक ही होना चाहिए, बी या एन में से, इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसमें आप देख लोगे बड़े आराम से, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं, पहले सी देखते हैं।
ये तो सी मान्य नहीं है, ये भी सी मान्य नहीं है क्योंकि बाद में एक्स है। एक ये सी मान्य है, एक सी ये मान्य हो गया, एक सी ये मान्य हो गया, दो हो गया सी मान्य, ये भी मान्य नहीं है, ये तीसरा भी मान्य हो गया, ठीक है, ये भी मान्य ही नहीं है। तो क्या मान्य है इसमें? तीन मान्य है, तो डी इसका ठीक हो जाएगा। देखते इसे देख लीजिए, अक्षर में पी का क्रम है कितनी बार, ऐसे क्यू अक्षर पी तथा आर के बीच में आया। बहुत बेहतरीन। इसका भी आंसर हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।